डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस इज अ फॉर्म विच अ वर्ब टेक्स टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस वह है जिसमें वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं, उसकी सहायता से हम किसी काम के समय के होने का पता करते हैं, जिससे हमें किसी काम के होने के समय को हम जान सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया उसका कोई वाक्य या समय में काम के होने को बताने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में जो समय में काम होता है उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। इसको भविष्यत काल कहते हैं। जो भविष्य में अभी आने वाले समय में जो काम होना होता है उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज होता है। तो इन तीन जो टेंसेस है इनको आगे और 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तीनों टेंसेस को इस तरह से कुल 12 टेंसेस बन जाते हैं। अब मैं आपको डिटेल में इसको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है और कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये 4 भाग है जिसको प्रेजेंट टेंस में डिवाइड किया गया है। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज होती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई सिंग, वी सिंग। और सेकंड पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। तो यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। जैसे यू सिंग, तुम गाते हो। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही सी इट इसमें आता है और इसमें जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस यूज होता है। जैसे ही सिंग्स, सी सिंग्स, इट सिंग्स। दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसमें एस या ई एस यूज नहीं होता है। तो हमने समझा कि जो सिंपल और इंडेफिनिट टेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट होता है जो कार्य कर रहा होता है। जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे। तो ये सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। जो 3 फॉर्म्स होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है जैसे ही, सी, इट, उसके साथ एस और एस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे इज, एम, आर। तो आई के साथ एम यूज होता है, यू के साथ आर और ही, सी, इट के साथ इज यूज होता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज होता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो कंटिन्यूस वाला टेंस है, जैसे ये आपका टेंस है, तो इसमें क्या है कि जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ में एम यूज होता है हमेशा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, उसके साथ आई एन जी यूज हुआ है। आई एम सिंगिंग, ये है फर्स्ट पर्सन के साथ। और सेकंड पर्सन होता है यू, तो यू के साथ आर यूज करते हैं हम। और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट। और ही, सी और इट हो, इनमें से कोई भी पर्सन हो उसके साथ में इज यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ में आई एन जी। जैसे ही इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग और इट इज सिंगिंग। तो
तो ये है कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमने समझा कि कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज होता है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब की जो साथ है उसके साथ वर्ब की जो मेन फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी यूज होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यूज होता है। चलिए सबसे पहले आपको मैं इसके कुछ सेंटेंसेस जो इसमें लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए परफेक्ट टेंस में हैव यूज हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, साथ में हैव यूज हुआ है। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हैव यूज किया है, आई हैव संग। तो जो काम कंप्लीट हो गया है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है यू हैव संग। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यू के साथ भी हैव यूज होता है। नेक्स्ट है ही सी इट। तो ही सी और इट ये थर्ड पर्सन है, इनके साथ में हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे ही हैज संग, सी हैज संग, इट हैज संग। तो आपने इस टेंस में क्या सीखा कि जो परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़ यूज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी और इट और दे। लेकिन दे के साथ हैव यूज होता है और ही सी इट के साथ हैज़ यूज होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन सिंगिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हुआ है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अभी मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा हूँ, तो अब अगर आप ध्यान दें तो कंटिन्यूस में आईएनजी जो है वो लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, कंटिन्यूस में भी लगा है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगा है। लेकिन चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ पर इज एम आर जो कंटिन्यूस में है वो हेल्पिंग वर्ब है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हैव बीन और हैज़ बीन यूज होता है, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैव बीन सिंगिंग, यू हैव बीन सिंगिंग, ही सी इट। स्लैश लगाया है, मतलब इनमें से कोई भी अगर पर्सन है तो उसके साथ हैज़ यूज होगा और बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही हैज़ बीन सिंगिंग। चलो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो समय बीत गया उसके लिए जब हम कोई बात कहना चाहें तो उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। और पास्ट टेंस को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सिंपल, सिंपल भी कहते हैं इसको, इंडेफिनिट भी कहते हैं, और कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखते हैं सिंपल में क्या है। सिंपल में जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वी सैंग अ सॉन्ग, इस तरह से आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। आप वर्ब चेंज करके और भी तरह से इसको अकॉर्डिंग टू योर एक्शन आप वर्ब चेंज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई प्ले,
यहाँ पर आपका जो पास्ट टेंस है यहाँ होगा आई प्लेड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखते हैं अब जो सेकंड पर्सन है वो है यू, और यू के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज हुई है। ये पढ़ रहे हैं अभी हम सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। आगे है ही सी इट, इसके साथ भी सैंग जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यूज हुई है। तो आपने इसमें क्या सीखा कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है और इंडेफिनिट पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई सैंग, वी सैंग, यू सैंग, ही सी इट, इनमें से कोई भी पर्सन हो तो उसके साथ भी सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वाज और वर यूज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। अगर सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो वाज यूज होगा। एक से ज़्यादा होंगे तो वर यूज होगा। वाज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। जैसे आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। यू वर सिंगिंग, तुम गा रहे थे। और ही वॉज सिंगिंग, ही क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वॉज यूज होगा। और एक से ज़्यादा होंगे जैसे दे, तो उनके साथ में वर यूज होगा। दे वर सिंगिंग। तो कंटिन्यूस में क्या सीखा कि आई वॉज सिंगिंग कि वाज और वर यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर यूज होगा सब्जेक्ट के साथ, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, और हैड सभी जो पर्सन है उनके साथ हैड ही यूज होगा। इसमें प्रेजेंट टेंस की तरह हैज़ और हैव अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर हैड है तो हैड ही यूज होगा हर जगह, हर पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं। आई हैड संग, यहाँ पर हैड यूज हुआ है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। आई हैड संग। और यू हैड संग, और ही सी इट हैड संग। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ये जो दिख रहा है ही सी इट, इनमें से कोई एक ही पर्सन होगा। ही हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर इट हो सकता है। जैसे ही हैड संग, तो जो परफेक्ट है वहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होती है मेन वर्ब की। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन सिंगिंग, यहाँ जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहाँ हैड बीन यूज होगा, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। यू हैड बीन सिंगिंग, ही सी इट हैड बीन सिंगिंग। तो जो कंटिन्यूस है उसमें क्या सीखा कि आई के साथ हैड लगेगा, साथ में बीन लगेगा, और यू इसमें जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। आई हैड बीन सिंगिंग, पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन सिंगिंग, यू हैड बीन सिंगिंग, और ही सी इट हैड बीन सिंगिंग। इस तरह से अकॉर्डिंग टू पर्सन आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। और पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है कोई व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं अपने बारे में कोई बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, मतलब कि जिसके बारे में बात कर रहे हो, और यू मतलब जिससे बात कर रहे हो, और आई मतलब अपने बारे में। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल और विल यूज होता है। जो सिंपल टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल यूज होगा अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे
आई सेल सिंग, यहाँ पर सेल यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट है यू विल सिंग और नेक्स्ट है ही विल सिंग। तो आपने इसमें क्या सीखा, सेल और विल यूज होता है सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल में सेल और विल यूज होगा जो सब्जेक्ट है उसके साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ सेल बी विल बी यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेल बी विल बी कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। जैसे आई शैल बी सिंगिंग, यू विल बी सिंगिंग, ही विल बी सिंगिंग। आई के साथ सेल और यू और ही हो तो उसके साथ विल यूज करना है। नेक्स्ट है परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ शैल हैव और विल हैव यूज होगा अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे आई शैल हैव संग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और फ्यूचर है तो यहाँ पर शैल हैव और विल हैव यूज करना है। जैसे आई शैल हैव संग, यू विल हैव संग और ही विल हैव संग। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको शैल हैव बीन और विल हैव बीन यूज करना है, और क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी भी यहाँ पर यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इस तरह से सभी सेंटेंसेस आप अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन और सब्जेक्ट और एक्शन आप वर्ब भी चेंज कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में आई शैल हैव बीन सिंगिंग, यू विल हैव बीन सिंगिंग और ही विल हैव बीन सिंगिंग। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टेंस के बारे में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको टेंसेस समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।